बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और किसी आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं और उनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरन मुमानियत नहीं। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रिवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक़्त मेरा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ देखा। ख़ास जमा के वक़्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह इस वक़्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे के अंधा होने का ख़दशा है। यूं ही बिल्कुल बरना यानी नंगे होकर भी हम बिस्तरी ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर जब उसे मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक़ में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया और माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ़ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज़ में जो चीज़ दी जाती है वह दुनिया और माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। बेहतरीन बीवी वो है कि जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर पर खावंद के साथ खूबसूरत तौर अतवार से उसे अपने प्यार के जादू में जकड़ ले। दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि उसका खावंद क्या चाहता है और फिर उसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को उसके सुपुर्द करे। नरम गुफ्तगू करे और उसकी रुग़बत और चाहतों को पूरा करते हुए उसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से गुरेज मत करे। अगर वो उसके साथ मुकारबत का ख्वाहिशमंद है तो कतन नाफरमानी ना करे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शोहर बीवी को अपना तबी का तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार ना करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़ेह तालीमात मौजूद हैं। चुनांचे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्सा की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत तलक बिन अली फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वो उसके पास चली जाए, अगरचा रोटी पकाने के लिए तंदूर पर ही खड़ी हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मेरा जिस लड़की से निकाह हुआ है, मेरा गुमान है कहीं वो मुझे नापसंद ना करे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो, जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वज़ू करो और 2 रकत नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाह ताला तुम उसे मोहब्बत और वफ़ा करने वाला पाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए
اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ اے امیر المومن، نہ میں اس کے لیے ہوں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا کہ اب بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود ڈر گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہیں۔ سیدنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، اللہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو۔ اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد بیوی کے دل کو سکون پہنچانا اور خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غمزدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا کہ شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنے مدت صبر کر سکتی ہے؟ تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے حکم جاری کر دیا کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔